सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज वेल स्वम एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पिक्सल लैब। ये जो वीडियो होने वाला है ये पिक्सल लैब के ऊपर पूरा का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसे आप पिक्सल लैब से अच्छी खासी जो भी पोस्टर्स डिज़ाइन करना हो या फिर कंटेंट क्रिएट करना हो या फिर फ़ोटो में कैसे स्टॉक ऐड करते हैं, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं टोटल ओवरव्यू देने वाला हूँ कि पिक्सल लैब से आप इजीली कैसे कोई भी फोटो हो या फिर कोई भी कंटेंट कैसे आप पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो मेक श्योर गाइस कि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। तो सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पोस्ट हम लोग क्रिएट करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके का मैं एक पोस्टर क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे ओवरव्यूज़ है, जो भी टूल्स हैं पिक्सल लैब के अंदर वो मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं हम लोग पिक्सल लैब के अंदर और मैं कर लेता हूँ इसको रोटेट। एंड रोटेट करने के बाद आप देख सकते हो जैसे ही इस पिक्सल लैब को आप ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले तो स्टार्ट करने से पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मतलब कि ज़्यादा आपको मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और आप भी जब भी एडिट करोगे तो आप भी यही यूज़ कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, सो जैसे ही आप पिक्सल लैब ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होता है। तो यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं, आप यहाँ से इंपोर्ट इमेज कर सकते हो, इंपोर्ट इमेज कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप इमेज सेव कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट इमेज कर सकते अपना एक जो भी इमेज है वो सेव कर सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कैसे आप एक ही अपना खुद का एक थीम क्रिएट करके अपना एक साइज़ का ऑप्शन आता है यहाँ पे इमेज साइज़ में आप अपना जो भी इमेज है वो इमेज का साइज़ है वो सिलेक्ट करके आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंस्टाग्राम का ही ये है साइज़ ऑलरेडी सेलेक्टेड है तो मैं यही रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लेयर का ऑप्शन दे रहा है, तो लेयर का यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलरेडी कुछ बनाया आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको कुछ करना नहीं होता है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने इसको एडिट करके और अपने अकॉर्डिंग आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट में करने के बाद ये न्यूज़ जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं कर लूँगा सिंपल से डिलीट। ओके, और डिलीट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कुछ टूल्स हैं, यही टूल्स हम लोगों को यूज़ करने होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, ये इसमें आपको शेप वगैरह यूज़ करना है, इमेज यूज़ के बाद शेप लगाना है, एरो वगैरह सारा कुछ इसी में आप लगा सकते हो। ठीक है, इमेज इंपोर्ट कर सकते हो आप, PNG वगैरह इंपोर्ट यहीं से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल बैकग्राउंड कैसे कर सकते हो, अगर आपको देखो कोई कलर लेना हो तो मेरे को कलर ही लेना है तो मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, मैंने ब्लैक सेलेक्ट कर लिया कलर बिकॉज बैकग्राउंड की तो कोई अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक सेलेक्ट करा जस्ट बिकॉज ऑफ किया आप लोगों को समझ आ पाए। ओके, अगर आपको PNG क्रिएट करना है, अपना खुद का PNG बनाना है तो PNG भी बना सकते हो आप। सिंपल यहाँ से ट्रांसपेरेंट पे क्लिक किया एंड आपको ये इसके ऊपर आप जो भी चीज़ें बनाओगे ये वो PNG के रूप में क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलर ऑलरेडी ले रखा था तो मैं फिर से कलर ही ले लेता हूँ ब्लैक। ओके, तो मैंने ले लिया ब्लैक कलर और इमेज साइज़, यहाँ पे इमेज साइज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, अगर बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो यहाँ से आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस भी मिलती हैं तो यहाँ से वो यूज़ कर सकते हो या फिर अपने गैलरी से इंपोर्ट कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, तो और या फिर कैमरा से कैप्चर कर सकते हो, तो बेसिकली वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ना। और अगर आपको बैकग्राउंड को एडिट करना है, बैकग्राउंड का एडिट करना है तो आप यहाँ से जो भी आप इमेज इंपोर्ट करो तो अगर आप चाहते हो कि उसका एडिटिंग करना है तो वो आप यहाँ से आके ये जो मैजिकल स्टिक दिख रही है यहाँ पे आके आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्रिएट करते हैं पोस्ट को। तो जल्दी से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमें लगने वाली है। तो जल्दी से मैं इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इमेज को मैंने एक नेटफ्लिक्स का इमेज ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैंने इसको सिंपल सा इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया एडजस्ट एंड इसको कर लूँगा मैं डन। ठीक है, डन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से साइज़ को मैंने यहाँ पे इतना सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है,
और थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, चलो ठीक है। एंड यहाँ से एक और इमेज मैं लूँगा जो कि मैंने क्लिक कर रखा है अब ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने सबका स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये कर लिया एंड इसके साइड में छोटा सा करके यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। और यहाँ ऐसे यूज़ कर लिया, ठीक है। ओके, सो नाउ ये हो चुका है। अगर देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तो ये धीरे धीरे तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर करूँगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो अब मैं कर लेता हूँ दूसरा एक और इमेज सेलेक्ट जल्दी से, एंड वो भी इमेज यहीं पे अवेलेबल है, देन आई विल सेलेक्ट इट। ओके, एंड मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको क्रॉप कर लिया। इसका साइज़ मैंने इसको इतना सेलेक्ट करना है मेरे को, तो मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट कर लिया। ओके, और मैंने इतना सेलेक्ट करके इसको छोटा करके यहाँ लगा दिया, सिंपल। ओके, तो यहाँ लगाने के बाद यहाँ मैंने लगा दिया, एंड यहाँ लगाने के बाद मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और इमेज मेरे को लगने वाली है, तो एक और मैंने इमेज सेलेक्ट करा एंड इसको भी मैंने सेलेक्ट करके और इसको इतना करके और मैंने इसको भी ले लिया, ठीक है। और इसको मैंने लगा दिया यहाँ। ओके, दिस। ओके, सो ये बहुत ही ईजी है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से इमेजेस तो सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, आई थिंक, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा इसके बराबर में कर लेता हूँ मैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हो कि ये बार बार इधर उधर हो जा रहा है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एक टूल है, इसको यूज़ कर सकते हो। पोजीशन यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा लेयर वाले ऑप्शन में, ये वाले लेयर वाले ऑप्शन में जाऊँगा। सो लेयर में आने के बाद कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो, जो भी आपने इमेजेस इंपोर्ट कर रखी है तो वो यहाँ पे आपको दिखता है। तो सिंपल सा मैं इसको लॉक कर लूँगा। और ये लॉक मैं क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अब मैं फिंगर यहाँ पे देख सकते हो, अब कोई भी इमेज इधर उधर नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अब इंपोर्ट करूँगा थोड़ा सा ब्लैक शैडो मैं क्रिएट करूँगा। तो शैडो मैंने मैं जाऊँगा ग्रेडियंट में और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं आपको पहले बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा इस वाले कहीं भी किसी भी ऑप्शन में आपको कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है ग्रेडियंट में आके, ठीक है। ग्रेडियंट में आके आपको सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको आ जाने प्लस वाले आइकन में, एंड प्लस वाले आइकन में आने के बाद आप सिंपल इसको कर सकते हो। ये जो ब्लैक वाला है इसको मैं कर लेता हूँ बीच में, 1 सेकेंड, एंड इसको कर लिया मैंने बीच में। एंड अब मैं कर लूँगा एक और यहाँ से प्लस के आइकन से एक और मैं ऐड कर लूँगा। मैंने 2 ऐड कर लिया आपको बताने के लिए। तो एक मैं माइनस कर लूँगा एंड एक जो है इसको मैं इस साइड ला के रख दूँगा, ठीक है। तो दोनों साइड वाइट आपको थोड़ा मोड़ा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मैं वाइट पर क्लिक करूँगा, यह वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड कलर वाले टूल पे क्लिक करा और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया ट्रांसपेरेंट टोटल। और ट्रांसपेरेंट करने के बाद एक तरफ से ये ट्रांसपेरेंट हो गया और दूसरी तरफ से भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने सीधा कर दिया इसको ट्रांसपेरेंट, और यह दोनों तरफ से हो गया ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और मैं इसको बीच में एकदम कर लूँगा सो डैट ये हो गया बीच में। आपने देखा बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब मैं कर लूँगा इसको डन, और डन करने के बाद सिंपल इसको मैं कर लूँगा थोड़ा सा क्रॉप। ओके, एंड क्रॉप करने के बाद मैं इसे ऐसा लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या फिर मैं चाहूँ तो एक बार में ही ऐसे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया। अब मैं इसको सिंपल क्या कर लूँगा, इसको यहाँ से आके मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक और आ गया और मेरे को एक और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इसको और लगा दिया, ठीक है। तो अगर मेरे को ये अब ये हो चुका है, दोनों में ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं फिर से जाऊँगा लेयर में और लेयर में जाने के बाद इनको भी लॉक कर लूँगा सो डैट अब मैं टेक्स्ट ऐड करूँ तो ये हिले ना, ठीक है। अब मेरे को टेक्स्ट क्या क्या ऐड करना है मैं एक बार देख लेता हूँ कि टेक्स्ट में हमें क्या क्या ऐड करनी है। तो मैं जल्दी से जाऊँगा अपने गैलरी में चेक कर लूँगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे को ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे ईजी चॉइस हार्ड लाइफ एंड हार्ड चॉइस ईजी लाइफ, तो सिंपल हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। एंड मैं जाऊँगा टेक्स्ट वाला ऑप्शन में, ये एक का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे मैंने डबल टैप आप टेक्स्ट पे कर सकते हो एंड टेक्स्ट पे डबल टैप करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा एडिटिंग का। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ ईजी
चॉइस, इजी चॉइस लिखने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, एंड इसको मैं एडिट, देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है, लाइक इस टूल का मैं ओवरव्यू देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे फ्रंट बैक कर सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट आगे पीछे करना है, अगर आपको पिक्चर आगे पीछे करना है, पीएनजी आगे पीछे करना है, तो आप फ्रंट बैक से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पर आपने इस साइड क्लिक किया एंड इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेयर को जहाँ करना है आप कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद पोजीशन का ऑप्शन क्या है, पोजीशन लाइक अगर मेरे को ये टेक्स्ट जो है, ये देखो ये स्पीड को कंट्रोल करता है, एंड यहाँ पे मैंने इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ठीक है। आगे पे लाइक अगर आपको हैंड से करने में दिक्कत हो रही है, जब आप बहुत सारे फोटोज़ को ऐड करोगे तो आपको दिक्कत आती है कभी कभी, तो आप सिंपल यहाँ से आके कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं देखता हूँ, या फिर छोटा जब करोगे ना तब पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से भी आप आके कर सकते हो, ठीक है। और पैडिंग का ऑप्शन क्या है, तो पैडिंग में आप लाइक अपना जो भी इमेज है, लाइक जब आप बैकग्राउंड यूज़ करोगे ना तो आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, लाइक अगर आपको चाहिए कि बीच में करना है और बैकग्राउंड दोनों तरफ से रहे, तो ये पैडिंग का ऑप्शन उस टाइम काम आता है। अगर कलर का है तो कलर यहाँ पे हम लोगों को यूज़ करना ही है, तो मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इजी चॉइस को मैं कर लूँगा रेड, ठीक है, डार्क रेड हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेड का कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से जल्दी से मैं जाऊँगा और ये वाला क्लिक करा एंड यहाँ पे आके मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे को डार्क चाहिए रेड, तो आई थिंक इट इज़ इट नॉट ओके, थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा लाइट में ले लूँगा, ओके। तो अभी ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा डन। और डन करने के बाद सिंपल मैं और नीचे आऊँगा तो यहाँ पे आपको ओपेसिटी का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट में आप टेक्सचर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। टेक्सचर एंड उसके बाद ओपेसिटी, आपको ओपेसिटी अगर मैनेज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, रोटेट करना है तो रोटेशन अभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा रोटेशन है वो 0 रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं 0 कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मास्क का वैसे उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का आपको यूज़, लाइक फ़ॉन्ट आपको जब भी चेंज करना हो तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट कर सकते हो, या फिर अगर माई फ़ॉन्ट में जाओगे तो अपना भी कुछ फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद ये स्टाइल में आप इसको कर सकते हो बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, ठीक है। तो मैं तीनों को नहीं करता हूँ, सिंपल मैं तीनों को पहले हटा लेता हूँ। यहाँ से आके जो ये वाला साइन है यहाँ पर टैप करोगे तो ये तीनों हट जाएंगे, और मेरे को सिर्फ बोल्ड करना है, तो मैंने इसको सिंपल सा बोल्ड कर लिया। एंड बोल्ड करने के बाद और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ एलिगन में जब आप आते हो तो इसको आप मैनेज कर सकते हो, लाइक साइड में करना है, बीच में करना है, या फिर राइट साइड में करना है, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिंग, अगर टेक्स्ट में आपको स्पेस देना है, वर्ड में देना है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी दे सकते हो, और लाइन में देना है तो यहाँ पे आप आके दे सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट में स्टॉक ऐड करना है या फिर अपने पिक्चर में स्टॉक ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। पिक्चर में अगर स्टॉक ऐड करना होगा तो आप यहाँ पे जाओगे इस वाले क्यू वाले ऑप्शन में, एंड अगर टेक्स्ट में ऐड करना है तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आके आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके तब यहाँ पे करना, ठीक है। एंड अगर आपको शैडो ऐड करना है तो शैडो भी, अगर आपको ऐड करना है तो शैडो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ऐड चलो कर लेते हैं, शैडो भी ऐड, यहाँ पे ब्लर थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने शैडो भी यूज़ कर लिया, चलो अब ये भी स्टॉक भी यूज़ कर लेते हैं फिर, है ना। तो मैं इसको स्टॉक को एक, या हाँ एक बहुत है, ठीक है, एक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ये 3D प्रिंट के लिए है, मतलब कि 3D लुक देने के लिए किसी टेक्स्ट को या फिर किसी पिक्चर को अगर आपको 3D लुक देना है तो यहाँ से वो सारी टूल्स का यूज़ होता है, ठीक है। सो अभी आपको कंप्लीट मैंने ओवरव्यू दे दिया, तो जल्दी जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं जो भी हमारा लिखना हुआ बाकी है। तो यहाँ पे मैंने इजी चॉइस लिख लिया, और मैं इसको कर लूँगा सिंपल सा ऊपर आके कॉपी, ठीक है। और इस यहाँ से मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको कर दिया हार्ड लाइफ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लूँगा हार्ड लाइफ, सॉरी लाइफ, हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली कलर मैंने इसमें करा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा अब मेरे को एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे मैंने पहले से करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हो गई, बीच में मैंने कर दिया इसके, एंड फिर से मैं इसको कर लूँगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं कर लूँगा हार्ड चॉइस, यहाँ से मैंने कर लिया इसको हार्ड चॉइस एंड यहाँ लगा दिया, ओके। एंड यहाँ लगाने के बाद फिर मैं इसको कर लूँगा कॉपी, एंड इसके बाद यहाँ पे कर लूँगा इजी लाइफ, ओके। यहाँ से मैंने कर लिया इजी लाइफ, ओके। सो यहाँ पे देखा आपने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से
क्रिएट करा इस पोस्ट को, देखा आपने बहुत ही ईजी था। तो यहाँ पे आप, अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको बार बार इसी को एडिट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर आपका खुद का एक, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स ऑलरेडी मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके का खुद का अगर टेम्पलेट यूज़ करना है तो आप कैसे बना सकते हो खुद का टेम्पलेट। तो इसके लिए आपको सिंपल, जब आप यहाँ पे ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन में आओगे या फिर यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन में आओगे, तो सिंपल आप सेव पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सेव एज प्रोजेक्ट कर देना, ठीक है। सेव एज जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो ये प्रोजेक्ट की तरफ सेव हो जाएगा एंड आप इसको बार बार आके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको अपना इमेज सेव करना है तो सिंपल यहाँ पे इमेज पे क्लिक करा एंड सेव एज इमेज कर लिया, ठीक है। सेव टू गैलरी करके आप कर सकते हो, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड होता है, यहाँ पे आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। और जैसे ही आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा ऐड देखने को मिलेगा, ओके। सो होप कि आपको ये पूरा समझ आ चुका होगा। एंड मैं बता देता हूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना होगा, जो प्रोजेक्ट अगर आपने सेव कर रखा है तो वो कहाँ फाइंड आउट करोगे, तो वो आप ओपन PLP फाइल पे आके क्लिक करना। सिंपल आपका जो भी प्रोजेक्ट अभी तक आपने क्रिएट कर रखा है वो सारे प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे, ओके। सो ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑन पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड मेक श्योर कि अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता देना। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपको मिले, ओके। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक कर देना, ओके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड